नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बमोरी तहसील के अंतर्गत सूडा गांव बाढ़ प्रभावित गांव है, जिसमें पिछले हफ्ते में भारी से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके थे, जिस कारण कई गांव के लोग बाढ़ में फंस चुके थे। ऐसा ही मामला सूडा गांव का है। ये गांव पार्वती के पास बसा है। इस गांव के हालात बारिश के कारण खराब हो जाते हैं और हर वर्ष इस तरह की समस्या आती है। बारिश के कारण सूडा गांव में मकान गिर कर और गांव वालों के पास जो पशु थे वो सारे मर चुके हैं। शासन प्रशासन की मदद से सूडा गांव को रेस्क्यू का सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। सूडा गांव के सारे व्यक्तियों को राहत कैंप फतेहगढ़ में ठहरा दिया गया है। खाने पीने की सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा दी जा रही है। ग्रामीणों के लिए निवास हेतु कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक इनको राहत कैंप में ही रोका जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे जो मकान टूटे हैं, पशु मरे हैं और फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि शासन द्वारा उनको निवास हेतु हमीरपुर गांव में 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, लेकिन उनका कहना है कि हम हमीरपुर में रहकर क्या करेंगे। अगर हम हमीरपुर में निवास करेंगे तो हमको कृषि हेतु भूमि शासन द्वारा आवंटित की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमको कृषि भूमि आवंटित नहीं की जाती है तो हमको निवास हेतु ग्राम फतेहगढ़ में भूमि आवंटित की जाए, जिससे हम लोग यहाँ पर कोई रोजगार कर सके। हमारे जो भी शिक्षित लोग हैं उनको कोई रोजगार मिल सके। सूडा गांव के ग्रामीणों को शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनकी सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। समस्या ये है कि हमारे जैसे कि 2-4 दिन 4-5 दिन हो गए, तब से रोजाना दोनों टाइम पूड़ियाँ बनती थी। तब सब लोग परेशान हो गए और कुछ लोग बीमार भी हुए हैं। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि एक टाइम पूड़ी बन जाए और एक टाइम रोटी बन जाए, तो सभी इस चीज़ से संतुष्ट हैं ताकि कोई बीमार ना पड़े और परेशान ना हो। और दूसरी बात, हमारे गांव में जो नदी का पानी जैसे कि बाढ़ आया तो पूरे गांव में सब लोगों के मवेशी बह गए और गाय भैंसें जो भी थी, और गांव में मिट्टी बह गई और जो भी फसल थी सोयाबीन वगैरह सब चौपट हो गई और सब खुद गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा गाँव में। ये बात है कि इनका सब गाँव में मुआवजा मिले और 10-20 मकान भी गिरे हैं गांव में, उनका भी सब मुआवजा मिले। ये हम सब गांव वाले चाहते हैं, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बचा गांव में तो देखो। और दूसरी मांग ये है कि हमें, जैसे कि हमने सुना है पेपर में आया है कि आपकी जो पहले 2006 में जो भूमि आवंटित हुई थी 2 हेक्टेयर हमीरपुर पटा पे, मतलब तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि सब गाँव वालों की सहमति है कि भाई अगर हमें निवास दे सरकार तो हम कृषि भी चाहते हैं वहाँ लेना। कर्ज भी मिले तभी तो हमारा रोजगार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ से अगर हम हमीरपुर भी रहेंगे तो हमारे वहाँ से जो सोंडा की खेती करेंगे वहाँ से हमें कम से कम 3 या 4 नदियाँ पड़ती है, तो कैसे जाएंगे खेती करने। प्रशासन का कहना यही है कि आपके पास पहले से ही भूमि है वहाँ पे। हाँ, सोंडा में है ना, सोंडा में भूमि है तो 4-5 नदियाँ पड़ती, तो भाई कृषि हमें थोड़ी बहुत यहाँ मिल जाए, हमीरपुर जैसे कि निवास बनाए तो फिर अच्छा रहे। आप लोगों का कहना यह है कि हमें अगर हमीरपुर में निवास के लिए भूमि आवंटित की जा रही है तो आपको कृषि के लिए भूमि आवंटित की जाए। कम से कम कृषि तो दे तभी तो हम कर सकते हैं। आप फतेहगढ़ में करते हैं तो आपको वहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, जैसे कि हम चाहते हैं कि फतेहगढ़ और बिंद्रा के बीच में जो जगह है वो जगह हमें दिला दी जाए, ताकि हम यहाँ बाजार से जुड़ जाएं तो रोजगार तो कर सकते हैं कुछ। ये है, और कोई फल सब्जी वगैरह। क्या क्या नुकसान हुआ आपका वहाँ पे? नुकसान तो सब, जैसे कि हमारी गायें थी और भैंसें थी तो सब बह गए। किसी की बड़ी मुश्किल से 1-2 जानवर बचे हैं और जो मकान क्षतिग्रस्त हैं पूरे बह गए हैं, कुछ नहीं बचा गांव में। तो प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू किया गया, इसके बाद प्रशासन ने कुछ बोला आपको? सर, हाँ, कुछ बोला है? बिल्कुल आश्वासन दिया कि आपको मकान दिया जाएगा और उसमें बना के देंगे, मतलब जगह देंगे तो आप यहीं रुको। और ये हमारे जो फतेहगढ़ में राहत शिविर लगाया गया है, जब तक मकान नहीं बन जाए तब तक आप यहीं पे रुको, ये बोला है प्रशासन ने। तो सारी सुविधा प्रशासन ने की है? हाँ, बिल्कुल प्रशासन ने की और कर रही है।